हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉ एंड इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ 324, 326 ऑफ आईपीसी। ये 324 और 326 में आप सभी को पता है, 324 में सिंपल हर्ट है और 326 में ग्रीवियस हर्ट बाय वेपन। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि क्या, जैसे मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति के ऊपर 324 में मुकदमा जो है दायर हुआ और प्रूव होते हैं 326 के इंग्रेडिएंट्स। ए के ऊपर 324 का मुकदमा दायर हुआ और 326 के इंग्रेडिएंट्स प्रूव होते हैं, तो क्या उसे 326 की पनिशमेंट मिलेगी या 324 की? ये बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि 324 की सज़ा मिलेगी क्योंकि केस उसमें दायर हुआ है। बहुत से बोलते हैं कि 326 की सज़ा मिलेगी क्योंकि प्रूफ 326 में हुआ है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कि सज़ा 300 ना तो 324 की होगी ना तो 326 की होगी, क्योंकि 324 का सिंपल हर्ट का केस दायर किया था और 326 के इंग्रेडिएंट पूरे हुए थे। तो लोग बोलेंगे कि 326 का पनिशमेंट मिलेगा। जी नहीं, अगर 326 की पनिशमेंट दिलवानी है ए को तो दोबारा केस फाइल करना पड़ेगा 326 पे। अभी जो कोर्ट में प्रोसीजर है वो सिर्फ यही है कि जिस सेक्शन पे आपने मुकदमा किया है वही प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 324 लगाया और 326 के इंग्रेडिएंट पूरे हुए तो 326 की सज़ा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 324 के इंग्रेडिएंट पूरे हुए हैं तो 324 की ही सज़ा मिलेगी। तो इसका आंसर है कि 324 की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में मुकदमा दायर हुआ और दूसरे सेक्शन में प्रूव हो गया तो आपका दूसरे सेक्शन में पनिशमेंट हो जाएगी। जी नहीं, जज अपनी जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जाता है। जो आप जज के पास केस लेके गए हो उसी से रिगार्डिंग वो पनिशमेंट देता है। अब ये तो है नहीं कि ए की प्रॉपर्टी का केस चला हुआ है और उसमें बी को भी इंक्लूड कर लिया गया तो बी की प्रॉपर्टी का भी केस वही जज सॉल्व करेगा। जी नहीं, बी के मुकदमे के लिए आपको नया केस फाइल करना पड़ेगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत से बंदे ने कमेंट में पूछा हुआ था। और आज एक और चीज़ लेके आया हूँ मैं, मीनिंग ऑफ ताज़ीरात हिंद। आपने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कई फिल्मों में जज मुकदमा सुनाने के बाद बोलता है कि फलाने बंदे को 302 ताज़ीरात हिंद के तहत सज़ा होगी। तो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इसका मतलब है कि ताज़ीरात हिंद मीन अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, कि अपराधी को इंडियन पीनल भारतीय दंड संहिता के धारा के अनुसार उसे सज़ा हुई है। ये इसका मीनिंग है। तो ताज़ीरात हिंद का जब भी आपको कोई पूछे कि ताज़ीरात हिंद का मतलब क्या होता है तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।